बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये मामला कॉर्डेलिया ड्रग्स क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है। यहां पर क्रूज ड्रग्स मामले में घिरे पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक का रोक जो है वो रहेगी। अगली सुनवाई अब इस मामले में 8 जून को होगी और सीबीआई ने 3 जून को जवाब दाखिल करने को कहा है। और आपको बताएं कि वानखेड़े को यह राहत जो है वो इन शर्तों पर मिली है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे, समीर वानखेड़े कोई बयान मीडिया में नहीं देंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें जब भी कहा जाएगा वो सीबीआई के सामने पेश होंगे। तो यहां पर समीर वानखेड़े को राहत तो मिली है, लेकिन व्हाट्सएप चैट पर सीबीआई बनाम वानखेड़े यहां पर कोर्ट में दिखा और इसमें समीर वानखेड़े थोड़े घिरे हुए भी नजर आए। दरअसल व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं, सीबीआई का यह कहना था, और व्हाट्सएप मैसेज याचिका में है। समीर वानखेड़े ने इसके जवाब में कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि याचिका से चैट जो है वो मीडिया को मिली है और हमने याचिका में भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से चैट जो है वो यहां पर दिया था। और व्हाट्सएप चैट में कहा गया है कि मैं एक ईमानदार अधिकारी हूं, समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया कोर्ट में। और यह भी कि पिता ने खुद कहा कि उम्मीद है कि मेरे बेटे को सबक मिलेगा और यहां पर अगर मैंने पैसे के लिए बोलता मैं, तो वो मुझे ईमानदार अधिकारी नहीं बोलते। आज की, और इस पर जो सीबीआई की तरफ से कहा गया वो ये कि आज की बहस कुछ चैट्स के आधार पर है। हिरासत में बेटे से चिंतित पिता ने अधिकारी से बात की और व्हाट्सएप पर पिता की अपील को सर्टिफिकेट की तरह यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो बातचीत है वो रही आज कोर्ट में। सोहित हमारे साथ हैं। सोहित, राहत तो समीर वानखेड़े को मिल गई है, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट काफी चर्चा में है और सीबीआई की तरफ से भी कहा गया कि इन व्हाट्सएप चैट्स को सर्टिफिकेट की तरह यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले सीबीआई की ये मांग थी कि समीर वानखेड़े को जो इंटरिम रिलीफ मिली है उनके गिरफ्तारी से, वो ना मिले। हालांकि इस पर चर्चा करते समय उन्होंने कई सारे जिक्र किए, उसी में इन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में जो चैट्स हुए हैं वो सामने आई हैं, जिसमें शाहरुख खान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ समीर वानखेड़े को एक जगह पर उन्होंने काबिल अफसर भी कहा है। और इसका जिक्र करते हुए पहले सीबीआई ने सवाल उठाया कि ये चीज़ें मीडिया में लीक करने की क्या ज़रूरत थी। इसका जवाब देते हुए समीर वानखेड़े के वकील जो थे आबाद पोंडा, उन्होंने कहा कि हमने ये लीक नहीं की, ये एक हमारी याचिका जो है उसका हिस्सा है और मीडिया को वहीं से ये मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत इस याचिका में इसलिए पड़ी क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि समीर वानखेड़े और बाकी लोगों के खिलाफ ये भी आरोप है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप है उन पर आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद, जिस पर 18 करोड़ रुपए पर बात तय हुई थी, 50 लाख रुपए मांगे थे। ऐसे में कहा गया कि अगर मैंने ये सब पैसे मांगे होते तो शाहरुख खान मेरी तारीफ क्यों करते या मुझे ईमानदार या काबिल अफसर क्यों कहते। ये उनकी ओर से दलील दी गई। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अदालत ने समीर वानखेड़े को ज़रूर राहत दी है, लेकिन कई शर्तें रखी हैं। पहला शर्त यह है कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जब भी सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, समीर वानखेड़े को वहां पर जाना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। दूसरी बात यह है कि मीडिया से वो बात नहीं कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत पर रोक लगाई गई है। कहा गया है कि आप ना ही मीडिया से बात करेंगे, मीडिया में कोई व्हाट्सएप चैट नहीं देंगे या इस मामले से जुड़े कोई भी चीज़ें मीडिया को आप नहीं देंगे। तीसरी एक शर्त यह है कि समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं उन्हें ये भी कहा गया है इस पूरे मामले में कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं, तो समीर वानखेड़े को ना ही गवाहों, जो गवाह हैं या सबूत है, उससे छेड़छाड़ करते हुए पाया गया तो इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इन शर्तों के आधार पर उन्हें राहत ज़रूर मिली है। लेकिन ताबिश, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो उनकी मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े पर आरोप कई सारे हैं, जैसे कि ऐन मौके पर आर्यन खान और अरबाज मोहसिन का नाम इस पूरे मामले में जोड़ना। जैसे कि सीबीआई की ओर से जब एनसीबी की ओर से इस पूरे मामले की जांच की गई, जब सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, तब कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। समीर वानखेड़े के खुद के आप एक्सपेंसेस और इनकम देख लीजिए और उनके लाइफस्टाइल को देख लीजिए। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर अब भी समीर वानखेड़े को जवाब और हिसाब देना बाकी है। उनके इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, उनके एक्सपेंसिव वॉचेस हों, घड़ियाँ हों, उसे लेकर भी सवाल बरकरार हैं। लेकिन ज़रूर अदालत ने यह कहा है कि समीर वानखेड़े को कम से कम 8 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बशर्ते वो जांच में सहयोग करें। अब सीबीआई की ओर से उन्हें बुधवार को एक बार फिर से बुलाया गया है। इससे पहले
शनिवार और रविवार को 2 दिन 5-5 घंटों तक उनसे पूछताछ भी की गई है। और ये इसलिए भी एक बड़ी खबर है क्योंकि समीर वानखेड़े अब तक लोगों को बुलाते थे, लेकिन अब वो खुद अदालत में जाकर अपने लिए राहत की मांग कर रहे हैं और सीबीआई के दफ्तर में जा रहे हैं। तो जरूर व्हाट्सएप चैट से लेकर अलग चीज़ों पर बातचीत की गई। सीबीआई की ओर से भी कहा गया इस मामले में उन्हें अपनी याचिका दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय चाहिए। जैसे कि आपने कहा 3 जून तक सीबीआई से कहा गया है कि आप इस मामले में अपनी याचिका दायर कीजिए। उसके बाद जो समीर वानखेड़े के वकील हैं उन्हें 7 जून तक इस पर याचिका दायर करने या रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया है। जरूर और 8 जून को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। थोड़ा वक्त तो इनको जरूर यहाँ पर मिल गया है, एक राहत के तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन अब भी कई गंभीर सवाल हैं, आरोप हैं इन पर, जिनके जवाब इनको यहाँ पर देने होंगे। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए।